1 फरवरी से बदलेंगे ये बड़े नियम, आम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर। मिडिल क्लास किसानों, साधु संतों को भी बड़ी उम्मीदें, इनकम टैक्स में भी बदलाव की आस। दोस्तों, 1 फरवरी से लागू होने वाले 5 नियमों में बैंकिंग, टैक्स और वित्तीय बदलाव शामिल हैं, जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। जानिए इन बदलावों को विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जनवरी का महीना खत्म होने को है और फरवरी की शुरुआत के साथ ही कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। वहीं कुछ नियमों में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। ये बदलाव सीधे आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई और बैंकिंग नियमों तक कई अहम बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं इन बदलाव के बारे में। सबसे पहला बदलाव एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में। दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में समीक्षा की जाती है। वहीं सरकारी तेल कंपनियां बाजार के अनुसार घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। जनवरी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटी थी, लेकिन 1 फरवरी को फिर से दाम बढ़ या घट सकते हैं। इससे घरेलू उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं यूपीआई लेन देन के नए नियम। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर भी 1 फरवरी से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कुछ यूपीआई लेन देन को ब्लॉक करने की बात कही गई है। इसके अलावा जिन यूपीआई आईडी में विशेष कैरेक्टर होंगे, उनमें ट्रांजैक्शन संभव नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को इस बदलाव से सतर्क रहना चाहिए। बैंकिंग नियमों में बदलाव। कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं और शुल्क से जुड़े कुछ बदलाव करने जा रहा है। 1 फरवरी से लागू होने वाले इन बदलावों में फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट और अन्य बैंकिंग सुविधाओं की फीस में संशोधन शामिल हो सकता है। ऐसे में जिनका खाता इस बैंक में है, उन्हें नए नियमों की जानकारी रखना जरूरी होगा। एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बदलाव। फ्लाइट से सफर करने वाले यात्रियों के लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 फरवरी से इन कीमतों में बदलाव हो सकता है, जिसका असर विमान किराए पर पड़ सकता है। अगर ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो हवाई सफर महंगा हो सकता है। मारुति सुजुकी की कारों की कीमतों में बढ़ोतरी। दोस्तों, अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं और मारुति सुजुकी की कोई कार आपकी लिस्ट में है, तो ये खबर आपके लिए अहम है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि 1 फरवरी से उसकी कुछ कारों के दाम बढ़ाए जाएंगे। कंपनी का कहना है कि बढ़ते इनपुट और ऑपरेशन खर्च के चलते ये फैसला लिया गया है। जिन कारों की कीमतें बढ़ने वाली हैं, उनमें अल्टो, K10, एस्प्रेसो, सिलेरियो, वैगनार, स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा, अर्टिको, इको, इग्निस, बलिनो, सियाज, XL6, फ्रॉक्सो, इन्विक्टो, जिमनी और ग्रैंड विटारा शामिल है। वहीं किसानों के लिए बढ़ सकती है पीएम किसान निधि की राशि। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार इस बार किसानों के लिए बजट में खास प्रावधान कर सकती है। लंबे समय से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस योजना के तहत अभी किसानों को सालाना 6,000 रूपए दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 9,000 या 12,000 तक किए जाने की उम्मीद है। वहीं महाकुंभ में जुटे साधु संतों को भी बजट से उम्मीद है। दोस्तों, प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में देश भर से आए साधु संतों को भी मोदी सरकार के बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि सरकार राष्ट्रहित को प्राथमिकता देती है, इसलिए ये बजट भी लोकहित और देश को मजबूत करने वाला होगा। रेल किराए और माल भाड़े में कटौती की मांग। दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने मांग की है कि सरकार रेल किराए और माल भाड़े में कटौती करे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों के विकास में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे काशी कॉरिडोर, अयोध्या में भव्य राम मंदिर और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों के विकास से पर्यटन बढ़ता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और अर्थव्यवस्था में मजबूती होती है। आर्थिक रूप से कमजोर संतों के लिए पेंशन योजना की मांग। दोस्तों, महंत रविंद्र पुरी ने सरकार से अपील की है कि जो संत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। इससे वे सम्मानजनक जीवन भी जी सकेंगे और अपनी धार्मिक गतिविधियों को जारी रख सकेंगे। महिला संतों के लिए अलग प्रावधान की अपील। दोस्तों, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया है कि महिला संतों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाए। उन्होंने कहा है कि यदि महिला संत आर्थिक रूप से सशक्त होंगी, तो वे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में और अधिक योगदान दे सकेंगी। हर वर्ग को उम्मीदें सरकार पर नजरें।
दोस्तों, साधु संतों और आम जनता की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बजट 2025 हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसके जरिए देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूती मिलेगी। वहीं भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये नए कदम उठेंगे। वहीं दोस्तों, इस बार के बजट में महिलाओं के लिए भी कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। जैसे महिलाओं की उम्मीदें और संभावित घोषणाएं हैं महिला सम्मान बचत योजना का विस्तार। दोस्तों, महिला सम्मान बचत योजना फिलहाल 31 मार्च 2025 तक लागू है। सरकार इस योजना की अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है ताकि अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सके और आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। दूसरा, लाडली बहन योजना का राष्ट्रीय विस्तार। मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में लाडली बहन योजना को जबरदस्त समर्थन मिला है। महिलाओं को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर सकती है। इससे आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा। तीसरा, महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं। दोस्तों, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है। वहीं संभावित घोषणाओं में सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता, आसान लोन सुविधाएं और अन्य व्यावसायिक लाभ शामिल हो सकते हैं, जिससे महिला उद्यमियों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, 31 जनवरी से शुरू हुआ बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते संसद की कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सरकार वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 अहम विधेयकों को पेश करने की योजना बना रही है। इसमें बैंकिंग विधेयक, रेलवे विधेयक, आपदा प्रबंधन विधेयक और वित्त विधेयक प्रमुख रूप से शामिल है। महिलाओं को इस बजट में विशेष उम्मीदें हैं। देखना होगा कि सरकार उनके लिए क्या खास घोषणाएं करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।